हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कंटिन्यूटी ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 नाम क्या है भाई उसका? वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो पिछली क्लास में जो हमारा पार्ट फर्स्ट था चैप्टर का, जिसमें हमने सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस अबाउट वर्ल्ड्स अदर सिविलाइजेशन, particularly two. First ever, oldest Mesopotamian civilization. Second, ancient Egypt. Then we started the discussion of Indian civilization. And what's the name of that? Indus Saraswati civilization, also known as Indus civilization, Harappan civilization. तो पिछले हमारी जो क्लास था उसको हमने एंड करने से पहले कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि टाउन प्लानिंग की बात करें और ग्रेट बाथ को डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है, वी विल डिस्कस सम फीचर्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इन वन ऑफ द फीचर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वाटर मैनेजमेंट। पानी का मैनेजमेंट कैसे होता था? रिमेंबर ग्रेट बाथ, जिसमें कि इनलेट एंड आउटलेट दोनों थे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ड्रेनेज सिस्टम था, द वेस्ट वाटर टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द सिटी इन द क्लीनिंग पार्ट। तो आज हम उस एंटायर वाटर मैनेज पार्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे इन द वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, सो वाटर मैनेजमेंट डन बाय हरप्पन्स। हु वर हरप्पन्स? The people who lived in this civilization were known as Harappan people. So they had separate areas for what? Bathing in their homes. उनके नहाने की अलग जगह थी, मतलब to be considered as washroom also. They were connected. These washrooms or these bathing places were connected to large network of what thing? Drains. Likewise, nowadays in the modern houses we do have a drainage in the washroom, so that there should be the outlet of the used water, waste water. Similarly, पहले भी ऐसे होता था, वॉशरूम में एक जो ड्रेनेज होता था, वहां से यूज्ड पानी बाहर चला जाता था, वहां से ड्रेनेज के ह्यूज नेटवर्क्स थे। मतलब क्या हुआ ड्रेनेज के नेटवर्क्स का? कि एक घर से ड्रेनेज निकल रहा है, वो एक पूरा पाइपलाइन, तो आई विल नॉट से, बट हाँ, ऐसे करके ड्रेनेज का एक पैटर्न ड्रॉन था, हर एक घर से एक ड्रेन निकल रहा था, एंड दैट वाज अगेन एडजॉइनिंग द ह्यूज ड्रेनेज। फिर वो ह्यूज ड्रेनेज शहर से बाहर वेस्ट वाटर ले जाता था। ये तो हो गया हमारा इन शॉर्ट वाटर मैनेजमेंट। अब मोहनजोदारो के वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट में यूज्ड, अनयूज्ड बोथ द वाटर कम्स, बट अनयूज तो खैर होता ही नहीं है। यूज का ड्रेनलेट या आउटलेट जो भी था हमने डिस्कस किया, बट वहाँ पे इनलेट के लिए, मतलब पानी यूज करने के लिए कहाँ से आता था? ऑफ कोर्स रिवर्स वर द सोर्सेज, बट उसके अलावा दे वर यूजिंग वेल्स ऑल्सो। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एवरी हाउस, particularly every room in the great bath was having a well by the side. So similar kind of thing, people drew water from hundreds of wells. बहुत सारे hundreds की बात हो रही है, can be reaching up to thousands, मतलब 800 900, we don't know the exact number. So hundreds of wells मिले हैं, made up of bricks. You can see in this image, ईंटों के बने हुए हैं। So another important thing to discuss, जो अब तक हमने डिस्कस नहीं की है, but it is to be discussed, कि they do knew how to make the raw brick. कच्ची नहीं भाई, these were baked bricks. Likewise we are using nowadays. तो तभी इतने एडवांस थे, हम तो उनके कंपैरेटिव कुछ भी नहीं है। द ड्रेनेज नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो हम आज भी यूज करें, सो वी आर फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स। धौलावीरा की अगर बात करें, एक पर्टिकुलर जगह ले लेते हैं, उसके ड्रेनेज सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट, कलेक्टिवली कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लिया जाए। हमने हरप्पा मोहनजोदारो को कलेक्टिवली कर लिया था। सो धौलावीरा कहाँ है भाई? गुजरात में डिस्कवर हुआ है, एक्सकवेट हुआ है। ये आज का जो रीजन है रन ऑफ कच्छ, वहां का एरिया है। 6 लार्ज रिजर्वायर्स, हम वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो धौलावीरा में 6 रिजर्वायर्स एक्सकवेट हुए। रिजर्वायर्स जहाँ पे वाटर को रिजर्व कलेक्ट करके रखा जाता था, 6 मिले हैं। एंड एटलीस्ट बता रहे हैं, ये एग्जैक्ट काउंट स्टिल वी डोंट हैव। और ये किस चीज के बने हुए थे? विद स्टोन्स एंड कट इनटू द रॉक।
या तो पत्थरों से बने हुए थे या पत्थरों को काट के अंदर रिजर्वायर बनाया गया था। पत्थर तो पहाड़ों की बात भी हो रही है या वट एवर कंसर्न इज देयर, सो दीज वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स। अब ये जो रिजर्वायर्स थे काइंड ऑफ पाइपलाइन आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ, मैं नहीं कह रही कि वहां पे पाइप बिछे हुए थे, द काइंड ऑफ पाइप नेटवर्क और काइंड ऑफ नेटवर्क वाज देयर ऑफ द ड्रेन्स। कि इन रिजर्वायर्स से पानी कहाँ जा रहा था, इन कुओं तक जा रहा था। भाई अभी तो पढ़ा ना, कुएं थे, तो कुओं तक पानी कहाँ से जा रहा था, इस रिजर्वायर से। एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ड्रेनेज किसके लिए थे, हार्वेस्टिंग मतलब फसलों की अच्छी ग्रोथ हो, उसके बाद उनकी कटिंग हो, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ क्रॉप्स। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए प्रॉपर ड्रेन्स थे जो रिजर्वायर से कनेक्टेड थे। एंड लार्जेस्ट रिजर्वायर जो वहां पे मिला है उसका हाइट मिला है भाई 73 मीटर्स इन लेंथ। अब सोचो इतना बड़ा रिजर्वायर बनाया तो उनको कितने लोगों की जरूरत पड़ी होगी। अब ये तो रफली आइडिया है, हमारा इमेजिनेशन है जो इमेज में निकल के आया है कि थिंक अबाउट इट, large number of workers were required to build such a network of reservoirs, such a network। भाई हमने 6 reservoirs की तो एक जगह की बात की है, they were excavated at धौलावीरा and that too at least 6, more than can be there। तो सोचो इतने सारे reservoirs और इतनी अच्छी हाइट के reservoirs, काफी लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि लोग हायर भी किए जाते थे, जिनके पास एग्रीकल्चर के लिए फार्म नहीं होता होगा वो लोग हायर किए जाते थे ऐसे कामों के लिए। फिर अगर आप इस इमेज को कंसिडर करें, देयर इज द एक्सेसिबिलिटी टू दिस प्लेस। इमेजिन कीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर टाउन या सिटी है दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम 3 साइड, तो इजी एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। बिसाइड्स लैंड रूट, वाटर रूट भी काम कर रहा था क्योंकि वी वर ट्रेडिंग थ्रू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड हम लोग और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से भी ट्रेड करते थे वाटर रूट के थ्रू। सो हरप्पन्स की बात करें, सेटलमेंट्स की बात करें, तो दीज सेटलमेंट्स वर एस्टैब्लिश अलोंग द रिवर बैंक्स, हमने पहले भी बात की। सिविलाइजेशन रिवर्स के मिड रीजन में, इंडस और सरस्वती के रीजन में ऑन द रिवर बैंक्स सिचुएटेड थी। एग्जीक्यूट भी वहीं से होगी, एग्जीक्यूट मतलब टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड। ईजी एक्सेस टू वाटर एंड गुड फॉर एग्रीकल्चर। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली हरप्पन्स। हरप्पन्स कौन भाई, जो हरप्पन सिविलाइजेशन के रहने वाले लोग थे। अब जैसे कि वो क्या खाते थे, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं ना, व्हाट डिड द हरप्पन्स ईट। तो हरप्पन्स के पास पानी था, एग्रीकल्चर कर सकते थे क्योंकि अच्छी मिट्टी थी, तो इसकी वजह से देवर ग्रोइंग क्रॉप्स इन गुड अमाउंट एंड गुड काउंट। बट वो कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते थे, पर्टिकुलरली वो खाते क्या थे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। फार्मिंग टूल्स, हमें एग्जीकवेशन में ये टेराकोटा एक मटेरियल होता है, पाउडरी सब्सटेंस, जिसको कि गीला करके या समहाउ एक डो टाइप बनाया जाता है, जैसे चिकनी मिट्टी से पॉट्स बनते हैं फ्रॉम द क्ले, लाइकवाइज। सो दिस स्मॉल मॉडल ऑफ प्लो हैज बीन एग्जीक्वेटेड एट व्हाट प्लेस, बनवाली हरियाणा। तो ये हो गया आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्लो बना है या प्लो मिला है, टॉय प्लो मिला है, वो किस जगह एग्जीक्यूट हुआ है, तो बनवाली हरियाणा में। देन प्लो तो हमसे पता चला है कि प्लो से खेती होती थी। फिर वो दे डू ग्रो सीरियल्स, बाले, व्हीट, मिलेट्स, राइस, पल्सेस, वही ईटेबल्स हैं दैट वी ग्रो टुडे एंड वी ईट टुडे, नथिंग इन स्पेसिफिक। सो कॉटन एक स्पेसिफिक उनका प्लस पॉइंट था इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, दैट उस टाइम जो कॉटन ग्रो होता था टू बी कंसिडर्ड एज द टॉप मोस्ट अमंग द यूरेशियन कंट्रीज। यूरेशियन कंट्रीज कौन सी हुई भाई, यूरोप एंड एशिया, दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला के क्या बनता है, यूरेशिया। सो हरप्पन्स ग्रू कॉटन एंड टू बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। हरप्पन्स को पहला कंसिडर किया जाता था कॉटन ग्रो करने के लिए। अदर नेशंस डिडंट न्यू हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, क्योंकि उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, एक पर्टिकुलर सीजन रिक्वायरमेंट होता है, कितना पानी चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए। सो इंडिया वाज अ सुटेबल प्लेस फॉर दैट। दे यूज्ड टू वीव इनटू क्लोथ्स, कॉटन से वो कपड़े बनाते थे। सो दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ हरप्पन्स एज कंपेयर टू द अदर नेशंस ऑफ एशिया एंड यूरोप। भाई यूरोप और एशिया मिलके ही तो यूरेशिया बना रहे हैं, दैट इज। नाउ दे यूज्ड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स ऑल्सो, क्योंकि खेती कर रहे हैं, प्लो मिला है, तो प्लो इज बीइंग कैरिड बाय ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स।
तो हो सकता है दे हैव स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर दैट पार्ट ऑल्सो, एंड दे हैव स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किस लिए भाई, पेट्स क्यों रखे जाते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डॉग एज पेट्स और कैट्स एज अ पेट्स, मैं बात कर रही हूँ काउज, बफलोज, गोट, शीप्स की, टू एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, जैसे कि मिल्क, मीट एटसेट्रा एटसेट्रा. सो for meat consumption particularly they domesticated animals. Now whatever animals are required for the meat, fishing वो करते थे. अब हमें इसका पता कैसे चला है that they used to eat vegetables, animals में particularly fishes, क्योंकि हमें excavation में, खुदाई में bones मिली हैं. किसकी bones मिली हैं? Animal and fish bones has been found during excavations. तो किसकी मिली है? Fish and animal. गुड टू गो. अच्छा, ये जो इमेज दिया है इस पे भी आपको दिख रहा होगा वन इंडिविजुअल ह्यूमन लाइक फीचर, एंड इसके आसपास कुछ एनिमल्स हैं. सो अब एनिमल्स किसी इंसान के अपने पास तभी रह सकते हैं जब वो एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड हों और द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ देम. सो ये इमेज किसी सील से ली गई. सील अगेन रिमेंबर स्टैम्प, दैट इज. फिर कुछ कुकिंग पॉट्स मिले हैं, वो ईट कर रहे थे भाई, देवर ईटिंग. ईट कर रहे थे मतलब देवर ईटिंग. क्या ईटिंग कर रहे थे? ऑफ कोर्स फ्रॉम द लिस्ट दैट वी हैव रेड, बट हाउ देवर कुकिंग. कुकिंग हमारे पास कुकिंग पॉट्स मिले हैं, तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पॉट्स मिले हैं, टर्मरिक, जिंजर, बनाना, हमें इन सब के रिमेन्स मिले हैं. सो कुकिंग पॉट क्ले के बने होते थे, जैसे आजकल फिर से क्ले के प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड हो रही है कि बड़ा हेल्दी होता है जिसमें खाना खाना. चलते हैं आगे. अ ब्रिस्क ट्रेड. ब्रिस्क मतलब एक्टिव, ब्रिस्क का मतलब होता है एक्टिव ट्रेड. अभी एक्टिव ट्रेड कौन सा होता है? एक्टिव ट्रेड इज दैट दे वर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व इन ट्रेड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज अमंग देम. मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के ट्रेड्स में वो कंटिन्यूसली इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते थे, कुछ चीजें इंपोर्ट भी करते थे. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम एज वेल. सो हड़प्पन्स वर एंगेज मतलब दे वर इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रेड. बताया था ना, ब्रिस्क का मतलब एक्टिव ट्रेड. सो विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, इंटरनल उनका ट्रेड था विद अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स. तो ये हो गया उनका एक्सटर्नल ट्रेड विद इन एंड आउटसाइड इंडिया. देन these are their export items and import items. एक्सपोर्ट में वो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, टिम्बर, लकड़ी, डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड, कॉटन, फूड आइटम्स, ये चीजें एक्सपोर्ट, बाहर भेजना, किसी दूसरे को देना, दैट कम्स इन एक्सपोर्ट. इंपोर्ट मतलब बाहर से अपने इंडिया में लेके आना. तो अपने इंडिया में क्या लाते थे? प्रोबेबली, नॉट एग्जैक्टली, कॉपर लेके आते थे, क्योंकि इंडिया में कॉपर तब अवेलेबल नहीं था. रैपिडली इट केम इन टू रीजन. हमने ब्रिस्क ट्रेड की बात की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की हमने यहाँ पे. नाउ वन थिंग दैट कम्स इन ज्वेलरी, ऑर्नामेंट. ऑर्नामेंट में थे बीड्स ऑफ कार्नेलियन. कार्नेलियन एक तरीके का पत्थर दैट लुक्स लाइक दिस इन कलर. इट वॉज मोस्टली फाउंड इन गुजरात. और ये मिला कहाँ से है? दैट इज द थिंग टू वंडर. ये मिला है सूसा, अ प्लेस इन ईरान. आज की तारीख का जो कौन सा जगह है? ईरान. वहां से हमें ये बीड्स और ऐसे ऑर्नामेंट्स मिले हैं. दैट शोज कि वी वर एक्सपोर्टिंग ऑर्नामेंट्स टू कौन सी सिविलाइजेशन? भाई ईरान में कौन सी सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुई थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. याद रखा करो बेसिक सी चीजें. ये एक तरीके का आइवरी कॉम मिला है, ऑफ कोर्स इन द एक्सकवेशन. अभी मिला कहाँ है? कोस्ट ऑफ ओमान. Not in India, but a part of ornaments itself. So this was also exported to that part of the world. अब ये चीजें याद रखनी है आपको कि कहाँ से हमें कौन सी चीज मिली है. It can come in inside questions. फिर है हमारे पास एक और डिस्कवरी शानदार वाली. It means we have this huge creation of bronze statue, जहां से हमें ये पता चलता है that the Harappan people had started using the metal bronze. Bronze एक alloy metal है जो दो चीजों के, दो metals को जोड़ने से बनता है. One was copper, one is to be. पता करो. So don't miss out में हम डिस्कस कर रहे हैं bronze. ये हमने पता कर लिया. कॉपर के साथ कौन सी चीज ऐड होती है? तो दो मेटल्स को जोड़कर कंबाइन करके जो मेटल डिस्कवर होता है वो कहलाता है अलॉय. ALLOY.
तो वो अलॉय है ब्रोंज। तो ये फॉर्मूला भाई याद रखना पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो कम, इट इज हार्डर देन कॉपर, क्योंकि इसमें टिन मिक्सअप हो जाता है तो हार्डर सब्सटेंस बन जाता है। इसके और भी यूजेस थे, इससे टूल्स बनते थे, पॉट्स, पैन्स, फिगराइंस। फिगराइंस ह्यूमन लाइक स्टेच्यू जो ह्यूमन फीचर्स को कंप्राइज किए हुए होती थी। मीन्स ऑफ ट्रेड, हमारा ब्रिस्क ट्रेड चल रहा है, एक्टिव ट्रेड चल रहा है, तो हमने ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की, कुछ ऐसे फिगर्स की बात की, मतलब कॉपर हम इंपोर्ट कर रहे थे तो कॉपर को हम टिन के साथ मिक्स करके हमने ब्रॉन्ज को इंट्रोड्यूस किया। सो हम ऐसे ही ट्रेड को और डिस्कस करते हैं। लैंड रूट से ट्रेड होता था, सी रूट से भी शुरू हो गया था, रिवर एंड सी। जैसे कि मैंने अभी कहा, फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी, मैरीटाइम रिलेटेड टू सी और ओशंस या रिलेटेड टू वाटर बॉडी। तो पहली मैरीटाइम एक्टिविटी मतलब पहला सी रूट या पहला वाटर बॉडी से जो रूट इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हुआ एक और शानदार अचीवमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन का। फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन होता है दैट इज लोकेटेड नियर बाय द ओपन वाटर बॉडी। अब ओपन वाटर बॉडी सी या ओशन, जैसे हमारे आज की तारीख का साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ओडिशा एंड ऑल दीज प्लेसेस। गुजरात एंड सिंध की हम बात कर रहे हैं, गुजरात जो कि है लोथल में। तो यहाँ के कोस्टल रीजन्स में भी फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश थे। बात करें लोथल की, जो गुजरात की ही जगह है, वहाँ पे स्मॉल सेटलमेंट था लोथल में, गुजरात में। इट हैज अ ह्यूज बेसिन, बेसिन मतलब ह्यूज प्लेन एरिया दैट वाज यूज्ड एज अ डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्योंकि ये जो लोथल है कहाँ था भाई, ये कोस्टल रीजन है गुजरात का। गुजरात के साथ भी ओपन वाटर बॉडी लगता है। आज की तारीख की बात करें, यहाँ पे डायग्राम है बट लेट मी मेक इट ओवर हियर। यहाँ से अगर गुजरात ये वाला शेप है तो ये सारा का सारा वाटर बॉडी है। वाओ, मल्टी कलर्ड कलर। तो ये जो वाटर बॉडी है ये है हमारा कौन सा भाई, ये अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी गुजरात के साथ लग रहा है। तो कोस्टल रीजन पे है लोथल, जो कि है एक स्मॉल सेटलमेंट, जहां पे क्या मिला है, एक डॉक यार्ड मिला है। गुड टू गो। देन दीज आर सम इमेजेस ऑफ सील। सील बोले तो स्टैम्प। स्टैम्प पर अलग अलग नाम होते हैं। आपके स्कूल का स्टैम्प अलग हो सकता है, आपके पापा के वर्किंग प्लेस का स्टैम्प अलग हो सकता है। मतलब स्टैम्प होता क्या है, एक इम्प्रिंट होता है, उल्टा लिखा होता है, बट जब आप इसको किसी फ्लैट पेपर या फ्लैट बेस पे ऐसे इंक में डिप करके लगाओगे तो आपको सीधे सीधे वर्ड्स फॉर्म्ड मिल जाएंगे। अब पहले वर्ड्स नहीं थे, दे यूज सच काइंड ऑफ एनिमल फिगर्स। लाइकवाइज हड़प्पन सील शोइंग अ यूनिकॉर्न, तो हमें पता चलता है कि उनको यूनिकॉर्न के बारे में भी पता था। यूनिकॉर्न क्या है भाई, एक बड़ा ही यूनिक हॉर्स होता है, एक हॉर्न होता है इसके सिर पे। हड़प्पन सील शोइंग अ बुल, बैल की पिक्चर है तो उनको बैल के बारे में भी पता था, मस्ट बी डोमेस्टिकेटिंग इट। हड़प्पन सील शोइंग अ हॉर्न टाइगर, ये और भी यूनिक चीज है भाई, सींगों वाला शेर। अब सील के बारे में कुछ और पढ़ें, जैसे इस सील पे आप देख रहे हैं अ गॉड काइंड ऑफ फिगर इज देयर, एनिमल्स हैं इनके चारों तरफ। सो अगेन इट शोज द रिलेटिविटी बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सो चीफ पर्पस ऑफ दिस सील, सील को इंट्रोड्यूस करने की वजह क्या थी, ये ट्रेड में यूज होती थी। कोई भी सामान हमने यहाँ से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, तो इंपोर्ट पे तो बाहर वाले लोगों की सील आएगी जिसका सामान हमने मंगवाया। एक्सपोर्ट पे हम अपनी सील लगाएंगे, जहां पे भी जाएगी इट विल शो देम कि अच्छा भाई ये सामान लोथल से आया है, धौलावीरा से, व्हाट्सएवर रीजन से आया फॉर एग्जांपल। सो टू आइडेंटिफाई गुड इन एलैबोरेट ट्रेड, अपने सामान को पहचान दिलवाने के लिए कि भाई ये सील जो है हमारा है या पर्टिकुलर ब्रांड आजकल कहें तो। सो मटेरियल कौन सा यूज होता था सील को बनाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटाइट, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ स्टोन इटसेल्फ, सॉफ्ट स्टोन हार्डन थ्रू हीटिंग। तो एक सॉफ्ट पत्थर है। अब आप बोलोगे पत्थर और सॉफ्ट, यस बच्चा, पहले भी एक क्लास में मैंने बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री एंड इग्नियस। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक हार्ड रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री जिसमें फॉसिल्स मिलते हैं, रिमेंबर, तो फॉसिल जिसमें रॉक में मिलते हैं वो होता है सॉफ्ट रॉक। ऐसे वाला सॉफ्ट नहीं बट कुछ सॉफ्ट होता है। सो ये सॉफ्ट रॉक को
हीट करके उसको हार्ड करके बनाए जाते थे। इसीलिए तो जब सॉफ्ट था तो इसीलिए तो उनको पिघलाकर उस पे ऐसे इम्प्रेशन बनाए जाते थे। इम्प्रेशन मतलब किसी का किसी पे इम्प्रेशन नहीं भाई, फोटो वाले इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं। सो डिपिक्शन, डिपिक्शन मतलब उन सीन्स पर क्या क्या शो होता है, क्या क्या बनाया गया था। एनिमल फिगर्स बनाए गए थे, हमारे कुछ साइंस सिंबल्स बनाए गए थे। कुछ साइंस सिंबल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो ये तो हुआ कुल मिलाकर हमारे सारे फीचर्स का डिस्कशन पिछले क्लास से लेके इस क्लास तक। हालांकि उसमें हमने सिविलाइजेशन को भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये फीचर सिविलाइजेशन के ही हैं। अब हम कुछ उनके रूटीन में यूज आने वाली चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अलोंग विद द इमेजेस। तो इमेजेस को देखकर समझना और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे कि ये एक ब्रॉन्ज मिरर है जो यूज करते, तब आप बोलोगे इस पे मिरर नहीं है भाई, टूट गया होगा। अ टेराकोटा पॉट, टेराकोटा आपको बोला था एक पाउडरी सब्सटेंस जो क्ले मटेरियल्स काइंड ऑफ होता है, उसको तैयार किया जाता है, उससे पॉट बनाया जाता है जैसे कि क्ले से बनाए जाते थे। अ फ्यू स्टोन्स वेज, वेट मेजरमेंट के लिए काम आते थे। अ ब्रॉन्ज चिजल, चिजल क्या होता है पर्टिकुलरली, इट इज अ कटिंग टूल जिसको कि किसी वुडन हैंडल से या वुडन स्टिक से ज्वाइन कर दिया जाता था। सो इट कैन बी easily used like an axe। axe क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है ना, वैसे। फिर ये एक गेम, आप देखो छोटे छोटे गोटियां, छोटे छोटे स्टोन्स रखे हुए हैं उसके ऊपर, एंड बीनीथ यू कैन सी द इम्प्रिंट ऑफ अ गेम। सो अ गेम्स बोर्ड, ये एक गेम्स बोर्ड था, तो बोर ना होने के भी सारे सॉल्यूशंस थे उनके पास। एनग्रेव्ड ऑन, तो ये पत्थर के ऊपर बना हुआ मिला है, और ये कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, धौलावीरा गुजरात में। देन अच्छा, ये वाली जगह भी, ये सारे सामान भी इंडिविजुअली किसी न किसी जगह से एग्जीक्यूट हुए हैं, बट वी हैव द कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन फॉर देम। ये काइंड ऑफ विसल थी जो टेराकोटा की ही बनी थी, ये एक्सट्रैक्ट हुई है करणपुरा राजस्थान में। इट लाइज इन बिटवीन गंगानगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, करणपुर। देन कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स जो उनके कल्चर को, उनकी सोसाइटी को प्रोडिक्ट करते थे, ये वैसी कुछ चीजें हैं जैसे कि ये स्टैच्यू मिली है, अ स्टैच्यूट ऑफ अ फिगर प्रीस्ट किंग। ऐसा कहा जाता था दैट देयर वाज टू बी अ रूलर ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन एज वेल, पर्टिकुलरली हड़प्पा की बात करें। सो ये जो प्रीस्ट किंग है, इट इज शोइंग द एग्जैक्ट फीचर कि भाई ये जो प्रीस्ट किंग है ये होते थे वहां के किंग। अ सील शोइंग अ स्वस्तिका, ये भी एक सील है जिसपे स्वस्तिक का निशान है। हिंदू कस्टम सिंबल, सिंबल शो हो रहा है। फिर इस सील पे जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्या शो हो रहा है, सील डिपिक्टिंग अ थ्री फेस्ड डाइटी। डाइटी होते हैं भगवान, उनके थ्री फेसेस दिखाए गए हैं, सीटेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमल्स। ये टाइगर है, राइनोसोरस है। सो इस तरीके से सील पे इम्प्रिंट है जो उनके कल्चर को डिपिक्ट करता है। कुछ और चीजें देख लें, जैसे कि हमारी फिर से आ गई है ब्रोंज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। अब ब्रोंज, ये ब्रोंज की बनी हुई थी फिगराइन, फिगराइन ह्यूमन फिगर्स बता रहा है ये मोहनजोदारो पे एग्जीक्यूट हुई है। देन दिस फिगराइन हैज बीन एग्जीक्यूटेड मेड अप ऑफ टेराकोटा ऑफ नमस्ते। ये कैसा शो हो रहा है आपको, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है, आओ जी पधारो हमारे देश, ऐसे कह रहे हैं, जोक्स अपार्ट। फिर ये स्पॉट पे ऐसा डिजाइन, हमें पॉट डिस्कवर हुआ तो हमने डिजाइन को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ शो कर दिया। सो डिजाइन ऑन अ पॉट विच सीम्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रो है, पॉट है, एक एनिमल है, दो प्लांट्स हैं। ऐसा अजम्पशन लगाया गया, असेस किया गया कि भाई ये थर्स्टी क्रो की स्टोरी डिपिक्ट कर रही है इमेज। सो ये तो वो हमारा सारा कुछ उनके कल्चर और डेली यूज के सिंबल्स और कुछ चीजें। अब हम डिस्कस करते हैं इस सिविलाइजेशन के फॉल के रीजंस को। एज इफ अ सिविलाइजेशन हैज बीन ओरिजिनेटेड, तो उसका फॉल भी हुआ, इसीलिए तो दूसरी सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई या शुरू हुई। तो इस सिविलाइजेशन के खत्म होने का, फॉल का, राइज का, फॉल के इंडिविजुअल रीजंस आर देयर। राइज तो चलो इट हैज टू, इट इज अ नेचर्स कोर्स। फॉल क्यों हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंड ऑफ न्यू बिगिनिंग। एंड ऑफ न्यू बिगिनिंग, हमने न्यू बिगिनिंग की तो डिस्कस की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये खत्म क्यों हुई सिविलाइजेशन, अलग अलग हिस्टोरियंस ने, अलग अलग राइटर्स ने इसके अलग अलग आइडियाज लिए हैं, बट नॉट ऑन देयर ओन।
while taking some proof and research. तो वो कौन कौन से concerns हैं? कोई कहता है कोई रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज कर लिया रिवर्स, तो हम किस रिवर की बात कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। किसी ने कहा कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई होगी, किसी ने अटैक कर दिया, बट हम सारे रीजंस को यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिवली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अराउंड 1900 BC, तो कंप्लीशन हो गया भाई 2000 BC, रिमेंबर द टाइमलाइन। सो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बिगेन टू फॉल अपार्ट, तो 1900 में फॉल अपार्ट होना शुरू हुई, एंड ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ अ मिलेनियम के सेंचुरी 1900 से 2000, इट कवर्स 100 years, 1000 साल तो पूरे हो नहीं रहे हैं। ओके, सो सिटीज वर अबैंडन्ड वन बाय वन, शहर धीरे धीरे खाली होते गए, गांव में लोग सेटल होते गए। इफ एनी इनहैबिटेंट्स रिमेन, कुछ लोग अगर शहरों में रह गए तो उन्होंने क्या किया, दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफस्टाइल। वो शहरों में रहने के बावजूद दे स्टार्टेड लिविंग लाइक द विलेज पीपल, क्योंकि विलेज लाइफ क्या होती है, अ रूरल लाइफस्टाइल गिव ईजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर, क्योंकि इससे क्या है, वो पानी के ओरिजिनल सोर्स रिवर के पास रहते हैं, वहां से एग्रीकल्चर भी हो सकता है, सो दे डू प्रेफर लिविंग एज द रूरल लाइफस्टाइल। Harappans returned to rural settlement collectively by the entire end of the Indus सरस्वती सिविलाइजेशन। फिर कुछ कहते हैं कि शायद लड़ाई हुई होगी, किसी ने अटैक किया होगा, बट उसकी जस्टिफिकेशन के लिए है कि हमें कोई लड़ाई के ट्रेस मतलब निशान ही नहीं मिले हैं। एज इन इफ अ वॉर वॉज टू बी देयर, इफ टू ग्रुप ऑफ पीपल आर फाइटिंग, तो कुछ मरे होंगे, उनकी बॉडीज मिलनी चाहिए, कुछ वॉर के द टूल्स जैसे कि सॉर्ड्स, कुछ भी स्पेयर्स, कुछ तो मिलता, बो एंड एरो, बट नथिंग हैज बीन डिस्कवर्ड। सो इसका मतलब कोई भी लड़ाई नहीं हुई, कोई भी, क्योंकि ये पीसफुल सिविलाइजेशन थी, शांति प्रिय सिविलाइजेशन थी। दे जस्ट वांट टू अर्न, लिव बाय ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो शांति प्रिय लोग थे, इनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसी के तो प्रूफ मिले हैं हमें। फिर 2 फैक्टर्स आर करंटली अग्रीड, बट इसके अलावा 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें ऑलमोस्ट हिस्टोरियंस आर कमिंग ऑन टू वन डिसीजन कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो वो रीजंस हैं, एक तो है कि क्लाइमेट चेंज, जैसे जहाँ पे बारिश हो रही थी बारिश होना बंद हो गई, स्नोफॉल हो रहा था, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्नोफॉल नहीं था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ स्नोफॉल वाज अकरिंग इट माइट हैव स्टॉप्ड। तो क्या रीजन है, वी विल डिस्कस क्लाइमेट चेंज में। फिर एक हो सकता है सरस्वती रिवर ड्राइड अप, रिवर ही सूख गई, पानी का सोर्स ही सूख गया, तो लोग कहाँ जाएंगे, ऑफ कोर्स दे हैव टू चेंज देयर प्लेस। सो दैट इज हाउ सेड कि इसका सिविलाइजेशन का एंड होने के ये 2 बेसिक रीजन कंसिडर करे जा सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट हैज बीन चेंजिंग सिंस सेंचुरीज, सिंस द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इसीलिए तो पहले आइस एज में था अर्थ, फिर धीरे धीरे नॉर्मल एज भाई मतलब सिंपल क्लाइमेट हुआ, सर्दी गर्मी एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे क्लाइमेट क्या चेंज हुआ, इट अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम, क्लाइमेट चेंज हुआ 2200 BCE ऑनवर्ड से, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी रेनफॉल कम हो गया, नदियां सूख रही थी, मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट, पानी नहीं था, पानी के एब्सेंस में क्योंकि रिवर्स वर ड्राइंग अप, सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर हाउ द एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल, तो एग्रीकल्चर कम हो गया, रिड्यूस फूड सप्लाई, जब एग्रीकल्चर कम हो गया तो गांव से सिटीज के लिए जो था सरप्लस फूड वो जाना बंद हो गया, तो सिटीज के लोग भूखे मरने लगे, इसीलिए उन्होंने शहर छोड़ना अच्छा समझा। सेकेंड जो हमारा रीजन है सरस्वती रिवर को लेके कि ये सूख गई, ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, बट फिर से लेट्स डू इन अ क्विक। सेंट्रल बेसिन ड्राइड अप, जो सरस्वती रिवर का जो सेंट्रल बेसिन था, जो मेजोरिटी का मिडल का पार्ट जहाँ पे ये रिवर फ्लो हो रही थी, वही पार्ट मतलब वहां से रिवर ही सूख गई। सिटीज वर अबैंडन्ड, कुछ बोलते हैं सरस्वती रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया था, मतलब इफ इट वाज फ्लोइंग लाइकवाइज इट हैज सडनली टर्न्ड, तो आगे का जो फ्लो है वहां पे नो वाटर, नो एग्रीकल्चर, नो फूड, सिंपल, पीपल अबैंडन्ड सिटीज। फिर है सिटीज वर अबैंडन्ड, जैसे कि कालीबंगा बनवाली तो बिल्कुल ही खाली हो गई थी, एज सीन इन दिस इमेज ऑल्सो, किसने अपना कोर्स ही चेंज कर लिया। सो रीजन कैन बी यूनानिमस, बट ये 2 के लिए कलेक्टिवली एक्सेप्टेंस मिलता है हमें। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर 6th चैप्टर, बट एक स्टेटमेंट्स को भी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं।
लाइकवाइज ऑल्दो द सिटीज डिसअपीयर्ड, हालांकि सिटीज गायब हो गई क्योंकि लोगों ने रहना बंद कर दिया, मच ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव। सिटीज खाली हो जाने की वजह से जो उनका एडवांसमेंट था, एडवांसमेंट मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी और कल्चर में जो अचीव किया था वो गायब नहीं हुआ, इट सस्टेन्ड ओवर देयर। कल्चर में टाउन प्लानिंग भाई हमें वैसे के वैसे शहर मिले हैं ना, हड़प्पा मिला है, मोहनजोदारो मिला है, लोथल, धौलावीरा, बहुत सारी जगह मिली है। इसका मतलब हमें उनकी टाउन प्लानिंग भी मिल गई। टेक्नोलॉजी वो क्या यूज़ करते थे पानी के आउटलेट के लिए, एक एयर टाइट या वाटर, हम जिसको कह सकते हैं वाटर प्रूफ टैंक को तैयार करने के लिए वो क्या क्या मटेरियल यूज़ करते थे, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑर्नामेंट्स को कैसे, क्राफ्ट्स को कैसे डिज़ाइन करते थे, सो वो सारा हमारे पास आज भी है, वहीं से हमने सीखा। देन वी हैव लर्नड अ लॉट एंड प्रोग्रेस्ड अ लॉट, ठीक है। सो इट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडस वैली के बाद जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन हुई, नेक्स्ट वॉज क्वाइट नॉर्मल इटसेल्फ, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज सिविलाइजेशन। So we have learned from our past, we are following the footsteps of Indus Valley civilization and its people. तो अब जो हम स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन इटसेल्फ, इट इज रिटन बाय बी लाल। He was a great archaeologist as well as an Indian writer. He died actually in 2022. Recently तो नहीं कहूँगी, 2 साल हो चुके हैं। So the most ancient civilization of India, known variously, मोस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज। यादगार सिविलाइजेशन थी भाई, इतनी अच्छी चीजें अचीव की। टाउन प्लानिंग शानदार, ड्रेनेज सिस्टम शानदार, वाटर मैनेजमेंट, और भी कितनी चीजें हमने गिन भी ली हैं। सो इट शोड अ वेल बैलेंस कम्युनिटी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही बैलेंस कम्युनिटी बताती है, पीसफुल भी तो थी। So in which the differences between rich and poor wasn't there. Everyone was living equally with love, respect and care. That is Indus Valley civilization. So not only B.B. Lal, everyone from all over the world appreciates Indian Valley civilization या Indus Saraswati civilization. तो हमारा चैप्टर अब यहीं पे समाप्त होता है। What we have discussed, हमने डिस्कस किया सिविलाइजेशन, फिर से रिपीट कर रही हूँ बट कंप्लीटली इस पर शॉर्ट में करूँगी, प्रॉमिस। सिविलाइजेशन, उसके कुछ फीचर्स डिस्कस किए और डिक्लाइन को डिस्कस किया, कहा था ना क्विक करूँगी। बट अब हमें एक क्विकली एक काम और करना है, वो क्या करना है, 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट मटीरियल, कौन सा मटीरियल यूज हुआ है कॉमनली टू मेक हड़प्पन सील्स। एक ही था, मैंने इंपॉर्टेंट का निशान लगाया था, तो ढूंढिए स्टेटाइट, क्योंकि कॉपर तो हम इंपोर्ट करते थे, आइवरी एंड गोल्ड का, हमारे गोल्ड जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। सो वी हैव द स्टेटाइट एज आंसर। व्हाट वाज अ की फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज, हड़प्पन सिटीज का की फीचर क्या था, नो ड्रेनेज, भाई ड्रेनेज था। वुडन हाउसेस, कंप्लीटली नहीं, ब्रिक्स के थे। लैक ऑफ एग्रीकल्चर, कंप्लीटली नहीं, बहुत अच्छा था। तो आंसर क्या है, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इसीलिए तो अच्छा था। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव फाउंड इन द साइट्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। में क्या क्या मिला है हमें एग्जीक्यूशन में, ब्रॉन्ज मिरर मिला है, ऑफ कोर्स मिला है। और सील शोइंग स्वस्तिका का निशान, ऑफ कोर्स मिला है स्वस्तिका भाई, दिस इज द सिंबल, हम रंगोली में भी कई बार बनाते हैं। ब्रॉन्ज फिगराइन डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल भी मिली है। तो कुल मिलाकर हमें मिला है ऑल ऑफ द अबव। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप दैट्स मोर देन इनफ फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दैट चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय।